मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। ठीक है, माप करना, मेजरमेंट करना क्या है? किसी चीज़ को नापना। ठीक है, जैसे दूरी को किलोमीटर में, वज़न को किलोग्राम में अपन मेजरमेंट करते हैं ना। तो क्या हम जो वस्तुओं का उपभोग करते हैं उसका मेजरमेंट हो सकता है, उसकी नाप हो सकती है क्या? तो बिल्कुल हाँ, हो सकती है। कल मैंने आपको बताया था कि उपयोगिता को मापने की जो इकाई होती है उसे यूटिल कहते हैं, कल बताया था ना। परंतु उपयोगिता को मापने के संबंध में अलग अलग अर्थशास्त्रियों की अलग अलग राय है। कुछ अर्थशास्त्री ये कहते हैं कि उपयोगिता तो भाई एक मनोवैज्ञानिक धारणा है, हमारे अंदर की बात है ये कि हमको कितनी संतुष्टि मिली, तो इसको कैसे माप सकते हैं। और कुछ अर्थशास्त्री का मानना है कि नहीं, बिल्कुल मापा जा सकता है। तो उपयोगिता की माप के संबंध में अलग अलग धारणाएं हैं। कुछ धारणाओं को मैं आपको बताता हूँ जो महत्वपूर्ण है। उपयोगिता की माप दो तरह से की जा सकती है। एक है कुछ अर्थशास्त्री मानते हैं कि उपयोगिता को हम बिल्कुल जैसे बाकी चीज़ों को माप सकते हैं, दूरी को 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर इस तरह से मापते हैं ना, वैसे उपयोगिता को भी हम बिल्कुल वैसे ही माप सकते हैं। और ऐसा मानने वालों में प्रोफेसर मार्शल सबसे प्रमुख अर्थशास्त्री हैं। जो ये मानते हैं कि उपयोगिता को बाकी चीज़ों की तरह सही सही माप सकते हैं। जैसे बाकी चीज़ों को 1, 2, 3, 4 इस तरह हम मापते हैं ना, वैसे ही उपयोगिता को भी हम माप सकते हैं। प्रोफेसर मार्शल का दृष्टिकोण ऐसा है। एक दूसरी धारणा है उपयोगिता को मापने की, और उसे बोलते हैं क्रमवाचक दृष्टिकोण। ठीक है, और इस दृष्टिकोण को मानने वालों में प्रमुख हैं प्रोफेसर हिक्स। इनका मानना है कि किसी चीज़ से अगर हमको उपयोगिता मिलती है तो हम इस तरह से नहीं बता सकते कि 10 उपयोगिता मिली, कि 20 उपयोगिता मिली, कि 30 उपयोगिता मिली। हम कंपैरिजन कर सकते हैं, तुलना कर सकते हैं। जैसे आपने पहला रोटी खाया और दूसरा रोटी खाया, तो आप ये बता सकते हो कि पहला वाला रोटी से हमको बहुत ज़्यादा उपयोगिता मिली, उसे नंबर 1 रैंक दे सकते हैं आप। और जब पहला रोटी आपने खाया, आपका पेट भर गया, तो दूसरा रोटी खाने के बाद आपको पहले वाले रोटी से कम उपयोगिता मिली, तो आप कह सकते हैं नंबर 2 जो दूसरा रोटी आपने खाया उसमें पहले की तुलना में कम उपयोगिता मिली, इसलिए दूसरा वाला रोटी को आप रैंक नंबर 2 दे सकते हैं। अपन रैंकिंग कर सकते हैं, क्रम बता सकते हैं कि पहला वाला रोटी बहुत ज़्यादा तृप्त किया हमको, दूसरा वाला रोटी ने पहले की तुलना में कम तृप्त किया। इस तरह पहला रोटी को रैंक 1, दूसरे रोटी को रैंक
2 क्रम दे सकते हैं हम, इसलिए इसको क्रमवाचक दृष्टिकोण कहते हैं। तो उपयोगिता को मापने के लिए 2 दृष्टिकोण हैं। गणवाचक दृष्टिकोण, जिसमें हम बिल्कुल संख्या में बता सकते हैं, अंकों में बता सकते हैं कि कितनी उपयोगिता मिली, 10 मिली, 20 मिली, 30 मिली, और इसके समर्थक हैं प्रोफेसर मार्शल। जबकि क्रमवाचक दृष्टिकोण, जिसके समर्थक प्रोफेसर हिक्स हैं, उनका मानना है कि कभी भी उपयोगिता को हम इस तरह अंकों में नहीं बता सकते, क्योंकि ये मनोवैज्ञानिक धारणा है, मन की धारणा है। इसलिए हम जब किसी चीज़ का उपभोग करते हैं तो उस वस्तु के उपभोग के पश्चात हम उसका एक रैंक बता सकते हैं, क्रम बता सकते हैं कि पहला वाला इकाई से हमको ज़्यादा मिली, दूसरी वाली इकाई से कम उपयोगिता मिली। इस तरह हम एक रैंक बता पाएंगे। तो ये है मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी, यानी उपयोगिता की माप।